नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र, जो क्रमशः दो भागों में विभाजित है। भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति और भाग ब समकालीन विश्व राजनीति। तो आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया। तो नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से ऑप्शन द यानी कि सामूहिक सुरक्षा जो होगा, ये प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को स्थान दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित न हो सका। तो हम आपको बता दें कि दो महाशक्तियों की भूमिका ने आतंक का संतुलन स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित न हो सका। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि आतंक का संतुलन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया, यानी कि वह कौन सा संधि है जिसने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया यानी पूरी तरह से वर्जित किया। तो हम आपको बता दें कि वह संधि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि है जिसने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था, यानी कि एक प्रस्ताव शांति हेतु एकजुट हो जाओ, तो इस प्रस्ताव को देने वाले कौन थे। तो हम आपको बता दें कि शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक डीन अचेसन थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि डीन अचेसन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि नव उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा, यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से किसने नव उपनिवेशवाद पदबंध गढ़ा। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से ऑप्शन है यानी कि घाना के एन क्रुमह नव उपनिवेशवाद पदबंध गढ़े। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि घाना के एन क्रुमा होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निहस्त्रीकरण आयोग कब बना। तो हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निहस्त्रीकरण आयोग 1952 ईस्वी में बना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि 1952 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया। तो हम आपको बता दें कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि कोरिया को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया। तो हम आपको बता दें कि कोरिया को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का आह्वान किया। तो
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि सामूहिक सुरक्षा होगा। कोरिया को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का आह्वान किया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख महासचिव के अधीन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी महासचिव होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ। यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन स यानी कि कांगो के गृह युद्ध में शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स कांगो के गृह युद्ध में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि किसमें किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझते हुए सामना किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि सामूहिक सुरक्षा में किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझते हुए सामना किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि सामूहिक सुरक्षा होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं। तो हम आपको बता दें कि विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणावर्ती देशों में होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणावर्ती देशों में। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन देश नाटो का सदस्य नहीं है। यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से ऑप्शन ब यानी भारत जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि भारत होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑप्शन ब यानी सुरक्षा परिषद को विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि सुरक्षा परिषद होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है। यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है। तो हम आपको बता दें कि वैश्विक ताप वृद्धि सामूहिक सुरक्षा का मामला है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सामूहिक सुरक्षा होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया। यानी कि CTBT प्रस्ताव, एक प्रस्ताव है CTBT, वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया। तो हम आपको बता दें कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1996 ईस्वी में स्वीकारा गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि 1996 ईस्वी होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के
भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के 8वें अध्याय यानी कि विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ आपसे अपील की अगर आप बीएसईबी 12 सेशन 2020-22 से जुड़ी हर अपडेट के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर का वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, एक और बात कि अगर आप हमारे द्वारा दिए गए इतिहास के चैप्टर वाइज अध्याय 1 से 15 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर का वीडियो के साथ साथ बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग अ के अध्याय 1 से 10 और भाग ब यानी समकालीन विश्व राजनीति के पिछले अध्याय यानी कि अध्याय 1 से 6 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 8 विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।